हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं उनकी संस्कृति पे बात करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। कक्षाएं प्रतिदिन आ रही हैं तो आपको समय पर पूरी जानकारी मिल जाए। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप में एसएमएस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में एसएमएस कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ कक्षा के बाद प्रॉपर रूप से वीडियो का नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लोक कला एवं संस्कृति के बारे में। इसके पहले हम छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य का पार्ट 1 जो छत्तीसगढ़ में जनजातियां निवास करते हैं उनके सामान्य परिचय के बारे में देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखे हैं कि वे कहाँ कहाँ निवास करते हैं। उसके बाद हम उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में देखे थे कि वे कार्य क्या करते हैं। सामाजिक स्थिति के बारे में देखे थे, धार्मिक स्थिति के बारे में देख चुके हैं। इन सभी टॉपिक को हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों के सामान्य परिचय में देख चुके हैं। तो आइए बात करते हैं उसके दूसरा पार्ट छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य का, छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं उनकी संस्कृति के बारे में। पहले इनके सामान्य परिचय को समझते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति कैसी है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है, देखेंगे गांव और कस्बों में निवास करते हैं। जो गांव में रीति रिवाज होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रीति रिवाज होते हैं, और जनजातीय क्षेत्र में जो रीति रिवाज होते हैं, मान्यताएं होती हैं। इनके अलावा देखेंगे पर्व, उत्सव, जीवन शैली दोनों का अलग अलग होता है। लेकिन जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं इनकी लोक संस्कृति अलग ही होती है, समृद्ध होती है। इसके अलावा वे संरक्षित करके रखे हैं। तो जनजातीय क्षेत्र की लोक संस्कृति का अलग महत्व है। तो हम जनजातीय क्षेत्र की लोक संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की लोक कला के बारे में। दूसरे दिन देखेंगे हम उनके लोक संस्कृति के बारे में। तो बात करते हैं आज हम छत्तीसगढ़ की लोक कला के बारे में, जिसको हम दो भाग में पढ़ेंगे। एक छत्तीसगढ़ की चित्रकला के बारे में और दूसरा पार्ट रहेगा छत्तीसगढ़ की लोक शिल्प कला के बारे में। चित्रकला से आशय क्या है कि चित्रांकन किया जाता है। चित्रांकन से आशय क्या है कि चित्र का अंकन बस किया जाता है। जबकि शिल्प कला में देखेंगे अंतिम रूप दी जाती है। अंतिम रूप दी जाती है शिल्प कला में। तो छत्तीसगढ़ की चित्रकला के बारे में आइए देखते हैं। देखेंगे आदिकाल में न ही भाषा, न ही किसी लिपि और न ही किसी चिन्ह का ज्ञान था। तो आदिम काल में देखेंगे जो लोग थे, जनजातीय लोग, आदि मानव लोग, वे कहाँ निवास करते थे? तो जंगलों में निवास करते थे। उनके सामने केवल पेड़ पौधे होते थे। इसके अलावा जीव जंतु होते थे। एक पेड़ पौधे और दूसरा जीव जंतु। तो उस समय वे पेड़ों का अंकन करते थे, पेड़ पौधे का या जीव जंतुओं का, जिसको आप प्रागैतिहासिक काल में देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसमें भाषा और लिपि और न ही किसी चिन्ह का ज्ञान नहीं था। केवल पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो वे शिकार करते थे उसके बारे में वे अंकन करते थे, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति में देखेंगे तो विभिन्न जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, जो पर्व मनाए जाते हैं, पर्व त्योहार, तो इसमें विभिन्न चित्रांकन किया जाता है, जिसके अंतर्गत नौडोरा, सवनाही, चौक मारना, आठे कनिया, गोदना, ये सभी आते हैं, जो आते हैं वर्तमान की स्थिति में छत्तीसगढ़ की चित्रकला के अंतर्गत। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नौडोरा के बारे में कि आखिर नौडोरा होता क्या है। तो देखेंगे कि जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहां मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। जब घर बनाते हैं उसी समय देखेंगे अपने घर में ही साज सज्जा के लिए
पेड़ पौधे का या कोई जीव जंतुओं का। इसके अलावा देखेंगे कोई देवी देवताओं का अंकन करते हैं। जब घर बनाते हैं तो मिट्टी वाले जो बाहरी पार्ट होता है वहां पेड़ पौधे, जीव जंतु या देवी देवताओं का अंकन करते हैं, जिसे नोह डोरा के नाम से जानते हैं। यही है कि नए घर पर मिट्टी से सज्जा जो किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं देवी देवताओं की प्रतिमाएं आती है। तो ये है जो मिट्टी के घर में बनाए जाने वाली मूर्तियां होती हैं, उनके बारे में। ये था नोह डोरा। उसके बाद है सौनाही। तो ये क्या होता है? जब हरेली का पर्व मनाया जाता है, हरेली का पर्व मनाया जाता है तो देखेंगे कि गोबर से दीवारों को मोटी रेखाओं से घेरा जाता है। जो गोबर को उंगलियों में रखा जाता है, 4 उंगलियों में, उसके बाद जो दीवार होते हैं वहां उसका ऐसे करके घेराव करते हैं घर में। इसको बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि देखेंगे हरेली त्योहार के दिन जो बुरी आत्माएं होती हैं, जिसको बुरी नजर बोल रहे हैं, वे ज्यादा सक्रिय होते हैं, पावरफुल होते हैं, जिससे बचने के लिए जनजातीय क्षेत्र में अपने घरों को गोबर से 4 उंगलियों में अंकन करते हैं। इसके अलावा देखेंगे हरियाली में ही घर के बाहर विभिन्न जीव जंतुओं का अंकन करते हैं। जीव जंतुओं में आप देखेंगे शेर का शिकार करते हुए चित्र बताया जाता है, जिसमें कोई बुरी बाधाएं आती हैं, संकट आते हैं, उनको दूर करने के लिए सौनाही का चित्रांकन किया जाता है। यह था सौनाही के बारे में। अगला देखते हैं चौक मारना। आखिर समझते हैं कि चौक मारना क्या होता है। तो चौक मारना में आप देखेंगे कि सबसे पहले तो गोबर से लिपाई पोताई की जाती है। पोताई करने के बाद देखेंगे जो चावल आटा होता है, चावल आटा के द्वारा चौक पूरा जाता है, जिसमें देखेंगे उसके ऊपर कलश रखा जाता है। इसे ही चौक मारना के नाम से जानते हैं। जो कोई भी त्योहार आता है, पर्व मनाए जाते हैं, उन सभी में चौक मारने की प्रक्रिया की जाती है, उसका चित्रांकन किया जाता है। उसके बाद है आठे कनिया। तो आठे कनिया में देखेंगे इसे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो घर के दीवार होते हैं उसमें कृष्ण के बाल्य रूप का, जिनमें वे जन्म का अंकन करते हैं। ये आठे कन्हैया में हुआ कि आठे कन्हैया में कृष्ण के बाल्य रूप का अंकन करते हैं। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ की चित्रकला के नोह डोरा, सौनाही, चौक मारना और आठे कन्हैया के बारे में। अगला देखते हैं गोदना के बारे में। तो समझते हैं पहले गोदना होती क्या है। तो गोदना में देखेंगे कि जनजाति लोग अपने शरीर में एक चित्र के रूप में गोदवाते हैं। इसको देखेंगे जनजाति के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अपने शरीर में इसका अंकन करवाते हैं। तो गोदना से संबंधित प्री के लिए इंपॉर्टेंट देखते हैं कि गोदने वाली कौन कौन सी जनजाति है। तो पहला है कुंजर, दूसरा देखेंगे बंजारा, तीसरा है ओझा, चौथा देखेंगे देवार जनजाति। ये सभी जनजाति हैं गोदने का कार्य करती हैं। लेकिन गोदना प्रिय जनजाति की बात करें तो बैगा जनजाति है जो गोदना प्रिय जनजाति है। इसके अलावा देखेंगे सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है कमार जनजाति, जो अपने शरीर में सर्वाधिक गोदना का गोदवाने का कार्य करती है कमार जनजाति के द्वारा। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के कौन कौन से चित्रकार हैं। पहला देखेंगे वेलगुर मंडावी, जिसे जनजातीय जीवन के राष्ट्रीय चित्रकार के नाम से जानते हैं। दूसरा है श्रीनिवास विश्वकर्मा, जिसे बस्तर की माटी गौरव पुत्र के नाम से जानते हैं। तीसरा देखेंगे गोड़ चित्रकारी के अंतर्गत नर्मदा सोनसाय है और जनगढ़ सिंह श्याम है।
तो ये हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकार जो छत्तीसगढ़ के चित्रकला में निपुण रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की लोक शिल्पकला के बारे में। तो पहले समझते हैं कि लोक शिल्पकला होती क्या है। तो जो भी कोई मूर्तिक है उसे अंतिम रूप देने का कार्य लोहा में देखेंगे तो लोहार के द्वारा, मिट्टी में कुंभ करके कुंभकार के द्वारा, सोने के द्वारा स्वर्णकार के द्वारा शिल्पकला का कार्य किया जाता है। तो शिल्पकला का कार्य करने का उद्देश्य क्या होता है, तो ये जीवन उपयोगी वस्तुएं होती हैं जिनका निर्माण एवं विक्रय का कार्य करती है लोहार के द्वारा, कुंभकार के द्वारा और स्वर्णकार के द्वारा। यह हुआ छत्तीसगढ़ के लोक शिल्पकला के अंतर्गत जो आते हैं उनके बारे में। इसमें है बांस शिल्पकला, काष्ठ शिल्पकला, मिट्टी शिल्पकला, मुखौटा शिल्पकला, छिन्न पत्ते शिल्पकला और धातु शिल्पकला। तो आइए बात करते हैं सभी के बारे में। पहला है बांस शिल्पकला। तो इसमें देखेंगे बांस शिल्पकला में बांस के माध्यम से जो टोकरी बनाई जाती है, ये बांस शिल्पकला के अंतर्गत आता है, जो जीवन में उपयोगी भी होता है, जिनका निर्माण भी किया जाता है और विक्रय किया जाता है। कौन कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है बांस शिल्पकला का कार्यरत, तो इसमें देखेंगे कमार जनजाति, कंडरा जनजाति, धनवाड़ जनजाति और बिरहोर जनजाति। ये सभी बांस शिल्पकला में निपुण रखते हैं। जबकि बांस कला केंद्र कहाँ है, तो बस्तर क्षेत्र में है, बस्तर में ही है बांस शिल्पकला का जो केंद्र है वो। दूसरा है काष्ठ शिल्पकला। इसमें देखेंगे काष्ठ शिल्पकला में इसमें लकड़ी में इसके द्वारा विभिन्न देवी देवताओं का अंकन किया जाता है, पेड़ पौधों का अंकन किया जाता है लकड़ी के माध्यम से। इसी में देखेंगे जो बस्तर क्षेत्र के अंगद होते हैं उनका निर्माण किया जाता है काष्ठ शिल्पकला से। तो काष्ठ कला केंद्र कहाँ है, तो जसपुर और रायगढ़ में है काष्ठ कला केंद्र। काष्ठ शिल्पकला में निपुण जनजाति की बात करें तो बंजारा समुदाय है जो काष्ठ शिल्पकला में निपुण है। अगला है मिट्टी शिल्पकला, जिसमें देखेंगे मिट्टी के द्वारा विभिन्न देवी देवताओं का, इसके अलावा जो दिया का उपयोग किया जाता है दीपावली टाइम, लक्ष्मी माता का चित्र मूर्ति, इसके अलावा देखेंगे हाथी बनाया जाता है इसी से, पोला त्योहार के लिए बैल, इन सभी का चित्रांकन शिल्पकला के रूप में किया जाता है मिट्टी शिल्पकला से। जिसमें देखेंगे मिट्टी शिल्पकला का केंद्र कहाँ है, तो सरगुजा में है। मिट्टी शिल्पकला को ही रजवार भित्ति शिल्पकला के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे रजवार भित्ति शिल्पकला के नाम से जानते हैं। मिट्टी शिल्पकला में प्रमुख शिल्पकार के रूप में देखेंगे तो छित्रुनाथ है और देवनाथ है। यह हुआ मिट्टी शिल्पकला के बारे में। अगला देखते हैं मुखौटा शिल्पकला के बारे में। मुखौटा, इसमें देखेंगे कोई भी पर्व मनाया जाता है, कोई उत्सव मनाया जाता है या त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें नाटक कार्य संपन्न होता है। इसी में देखेंगे विभिन्न मुखौटे तैयार किए जाते हैं जिसके अंतर्गत कलात्मक और वस्तु उपयोगी होती है, जिसके लिए मुखौटा जो शिल्पकला है नृत्य हो गया, नाट्य हो गया और उत्सव में काम आता है। यह हुआ मुखौटा शिल्पकला के बारे में। अगला है छिन्न पत्ते शिल्पकला। छिन्न पत्ते शिल्पकला से देखेंगे तो चटाई बनाई जाती है, इसके अलावा देखेंगे तो झाड़ू बनाया जाता है। छिन्न पत्ते कला से कलात्मक रूप भी दिया जाता है, जिसमें देखिए कोई डिजाइन आता है मार्केट में जो छिन्न पत्ते से बना होता है। और वस्तु उपयोगी में देखेंगे तो चटाई एवं झाड़ू का निर्माण किया जाता है। तो छिन्न पत्ते शिल्पकला में निपुण जनजाति है, कार्यरत जनजाति है, शिकार जनजाति। यह हुआ छिन्न पत्ते शिल्पकला के बारे में। अगला देखते हैं धातु शिल्पकला के बारे में। धातु शिल्पकला को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक है घरवा शिल्पकला
दूसरा है लौह शिल्पकला। तो घड़वा शिल्पकला हम देखेंगे, इसे ढोकरा शिल्पकला भी कहते हैं, जिसका निर्माण होता है तांबे के द्वारा। तांबे के द्वारा इसमें होता क्या है कि जो तांबा होता है उसका लिक्विड फॉर्म में देखेंगे विभिन्न देवी देवताओं, इसके अलावा जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, इन सभी का सांचा रखे रहते हैं, जिसको अंतिम रूप से मूर्ति रूप प्रदान किया जाता है। जो कौन से रूप में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो जो ठोस फॉर्म में बनाया जाता है उसे ढोकरा शिल्पकला, और लिक्विड फॉर्म में जिसको बनाया जाता है घड़वा शिल्पकला के नाम से जानते हैं। तो घड़वा शिल्पकला को स्थानीय क्षेत्र में देखेंगे तो बस्तर क्षेत्र में घड़वा शिल्पकला के नाम से ही जानते हैं, जबकि रायगढ़ क्षेत्र में देखेंगे तो इसे झारा शिल्पकला के नाम से जानते हैं। सरगुजा क्षेत्र में देखेंगे तो इसे मलार शिल्पकला के नाम से जानते हैं। तो यह हुआ धातु शिल्पकला के अंतर्गत घड़वा धातु शिल्पकला। अगला है लौह शिल्पकला। तो लौह शिल्पकला में देखेंगे लोहे के माध्यम से जो विभिन्न देवी देवताएं हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका स्वरूप प्रदान किया जाता है, तो वे लौह शिल्पकला के अंतर्गत आता है। लोहे के कार्य किया जाता है लोहार जनजाति लोहार के द्वारा, जबकि लौह शिल्पकला में कार्यरत होते हैं लौह कार्य करते हैं अगरिया जनजाति के द्वारा। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ की लोक कला के अंतर्गत चित्रकला एवं शिल्पकला के बारे में। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप हमें उसका आंसर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, झारा धातु कला किस जिले में इस नाम से जाना जाता है? झारा धातु कला के नाम से। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि काष्ठ कला में कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? पहला क्या है कि झारा धातु कला किस जिले से संबंधित है। दूसरा है काष्ठ शिल्प कला कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। तीसरा है लिक्विड फॉर्म से कौन सी शिल्प कला अपनाई जाती है। यह तीसरा क्वेश्चन है। चौथा है बस्तर में अंगादेव का निर्माण कौन से शिल्पकला के माध्यम से की जाती है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।